विकास का काम देखकर विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो स्थानीय विधायक हैं उनकी सूझबूझ एकदम खत्म हो गई है। वो अपने आप को ऐच्छिक कोष तक सीमित रख लिए हुए हैं। तो मुझे लगता है बिहार में सबसे बड़ा घोटाला नल जल योजना का होगा। काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एकदम पूरे होशो हवास में लगा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसकी जांच हो। विनोद नारायण झा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लोगों को वर्गला रहे हैं। हमारा देश भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आए और बस जाए यहाँ और यहाँ के वोटर बन जाएं। उसी स्थानीय विधायक से आप सवाल पूछिएगा कि 1 साल बाद नींद खुली क्या चुनाव आयोग को। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में चुनाव की चोरी होने वाली है। हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी ने वो एकदम स्पष्ट उन्होंने लड़ाई ठानी है। आपकी नजर में बेनीपट्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? अगर आला कमान आप पर भरोसा जताता है तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने नीचे जमीन पर जाएंगे? देखिए, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मखाना और मत्स्य का, मछली पालन का जितने भी तालाब है उसमें बेहतर कैसे उसमें मत्स्य पालन का और मखाना का हो पाए उसके लिए काम करेंगे। या कोई हरी झंडी दिखती हुई नजर आ रही है? टिकट मिलने के बाद आला कमान का जो निर्णय हो जाए उसके बाद हम लोग पूरे मुस्तैदी से जिसको भी आला कमान टिकट देगी तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उसको जिताने का प्रयास। लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि क्षेत्र के बाहर से कैंडिडेट लाकर, चाहे वो गठबंधन हो या महागठबंधन, बेनीपट्टी पर ये थोपा जाता रहा है। चुनाव को बेनीपट्टी का ही बेटा लड़े, ये मेरी मांग है और मैं इसके लिए लड़ूंगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि बेनीपट्टी में आवाम ने इस बात को, इस आवाज को उठाना शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो।